सोनम वांगचुक के आंदोलन का 20वां दिवस है। डॉक्टर ने कहा कि ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं और ऐसी भी जानकारी कि उद्धव ठाकरे जी भी उनके साथ मिले। और हाईकोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया कि हर व्यक्ति की जान सुरक्षित होनी चाहिए। तो कर लीजिए, हाईकोर्ट को बोले आप जाइए और प्रधानमंत्री को निर्देश दीजिए और ये भी निर्देश दीजिए नीट पेपर लीक में जिस मंत्री की जिम्मेदारी है उनका इस्तीफा लेकर ये अनशन छुड़वा दीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हमारी सरकार मान ली थी तो देश का पूरा चरित्र बदल जाता है। अब दूसरी बात है, 20 दिन हो रहे हैं सोनम वांगचुक जी के अनशन को। वहाँ और एक लड़की बैठी है जिसका नाम है 20 साल की लड़की भी उनके साथ अनशन कर रही है। उनकी तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। ऑर्गन फेल्योर की बात अगर आप करते हो तो को या ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक नहीं जा रही है? क्या ये रिपोर्ट गृह मंत्री तक नहीं जा रही है? क्या ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास नहीं जा रही है? लेकिन ये सभी की संवेदना मर चुकी है। ये सभी लोग सत्ता में बैठे हैं। क्या मोदी कैबिनेट में एक भी मर्द ऐसा कोई मंत्री नहीं है? मोदी के कैबिनेट में कोई ऐसा एक मर्द मंत्री नहीं है जो मोदी के सामने कहे कि जो आप कर रहे हो गलत है और सोनम वांगचुक की जान बचाना ये देश का कर्तव्य है। ये कहने वाला एक मर्द मंत्री अगर पैदा नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना उसे मैं राष्ट्रभक्त कहूँगा ना उनको मैं शूर कहूँगा। सर, महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या राजकारणात पुढच्या 1.5 महिन्यात काही मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे। दिल्ली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही फेरबदल होण्याची शक्यता आहे। म्हणजे काय होणार असं काय वाटतं तुम्हाला काय वाटतं? काय मला काहीच वाटत मला अरे यार दिलीपराव थांबा ना यार, होऊ द्या ना उत्तर। मला एवढंच वाटतंय गेल्या काही काळापासून की केंद्रामध्ये जर मोठे फेरबदल झाले तर या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राष्ट्राच्या सेवेसाठी केंद्रात जाऊ शकतात। त्यांची सेवा केंद्र सरकार घेऊ शकतं आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचाच एखादा वरिष्ठ मंत्री हा मुख्यमंत्री होईल। डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा आरोप केला की चीनने त्यांच्या देशातील 20 कोटी नागरिकांचा निवडणूक काळात डेटा चोरला। असं भारतात पण झालं असेल असं वाटतं का तुम्हाला? बघा, ट्रम्प यांनी जे ठामपणे सांगितलेलं आहे तो भारतीय निवडणूक पद्धतीत झालेल्या घोटाळ्यामुळेच सांगितलेलं आहे। भारतामध्ये सुद्धा असा घोटाळा झालेला आहे, डेटा चोरलेला आहे, मतदार चोरलेले आहेत, मतं चोरलेली आहेत। ट्रम्प यांनी भारतामध्ये झालेल्या घोटाळ्याचा जर अभ्यास केला निवडणूक मग त्यांना मोदी ही काय चीज आहे हे कळेल। मला तसं वाटत नाही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।